नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद सिंह रावत है और मैं कोटद्वार उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील करता हूँ। जैसे एलआईसी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया, नेशनल इंश्योरेंस से, और साथ ही साथ हम जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड वर्क भी करते हैं, जो कि हम लगभग 15 सालों से करते आ रहे हैं और हमारे 2000 से अधिक कस्टमर्स हैं जिन्हें हम सेवाएं देते आ रहे हैं। तो दोस्तों, जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ वो मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग अमूमन सभी करते हैं और सभी लोगों ने कर भी रखी है, लेकिन मैं इसके 7 स्टेप्स के बारे में बात करूँगा जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, सभी को करना भी चाहिए। तो इसको मैं आपको एक स्लाइड के जरिए दिखाता हूँ, आप इसे देखिए। ये देखिए दोस्तों, देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेप 1, आपने अपनी इनकम टैक्स के लिए प्लानिंग कर रखी है। एटीसी एटीडी में आपने जो सेविंग्स करनी है वो की है या नहीं की है, ये भी एक कंपलसरी है। जिसकी जो इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं उन्हें ये करना जरूरी होता है। दूसरा देखिए दोस्तों, क्रिटिकल इलनेस, जैसे कि कैंसर कवर हो सकता है, जिसमें और भी चीज़ें आती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया आपका, या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसे आपने कवर किया है या नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों ये क्रिटिकल इलनेस जो होती है उसमें आपकी इनकम तो रुकती है, साथ में खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि जो कि कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्रिटिकल इलनेस को भी कवर किया या नहीं किया, ये सबसे पहले आप चेक कीजिए। और फिर देखिए स्टेप 3, जिसमें कि गारंटी ऑफ फैमिली एक्सपेंस। फैमिली के एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, क्या उनकी गारंटी है कि फ्यूचर में भी इसी तरह से चलते रहेंगे या आपको रेगुलर एक इनकम आती रहेगी। और 4th स्टेप है प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन, हायर एजुकेशन एंड मैरिज। तो अभी आपके बच्चे कितने बड़े हैं और उनकी हायर एजुकेशन के लिए आपने कितना कुछ किया है और फ्यूचर में क्या करने का आपका मन है, वो आपको आज ही सोचना पड़ेगा, जिसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो उस समय अपने बच्चों के सामने आप फेल हो जाएंगे। बच्चे तो पास होंगे मगर आप फेल हो जाएंगे। तो उनकी प्लानिंग जरूरी है। आपने उनकी प्लानिंग की या नहीं की, ये भी आपने देखना है। और साथ ही साथ रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्सेबल या टैक्स फ्री। आप रिटायरमेंट कैसे चाहोगे, टैक्सेबल चाहोगे या टैक्स फ्री चाहोगे। फिर साथ ही साथ गारंटी ऑफ करंट इनकम, जो कि टैक्स फ्री हो। गारंटी आपकी इनकम की, जो कि आप करंटली कर रहे हो और फ्यूचर में भी आती रहे, वो भी टैक्स फ्री। गारंटी ऑफ फ्यूचर इनकम, वो भी टैक्स फ्री। तो इस तरह की कोई प्लानिंग की आपने, क्या आपने सोचा इसके बारे में कभी? नहीं सोचा तो दोस्तों सोचिए, क्योंकि ये जरूरी है। अगर ये प्लानिंग आप सही तरीके से करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत बना के हमेशा रख सकते हैं। क्योंकि इसमें एक चीज जो होती है सबसे ज्यादा जरूरी जो है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो एक चीज है, वो है आपकी इनकम। इनकम के ऊपर मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा कि आप उसके बारे में सोचेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी इनकम
ये इनकम है आपकी, जिसमें कि इस इनकम के जरिए ही आपका खाने पीने का हो रहा है, हाउसिंग लोन भी हो रहा है, आपके पहनने का, ड्रेसिंग का है, छुट्टियाँ हैं जिसे आप मनाते हैं किस तरह से मनाते हैं, मेडिकल्स हैं, जो आपके मेडिकल बिल हैं वो कौन पे करता है, और जो आपके और बिल हैं वो कौन पे करेगा, बिजली के, पानी के बिल और वो, और एजुकेशन बच्चों की। तो ये आपकी इनकम पे डिपेंड करते हैं, टोटल सारी चीजें इनकम पे है। तो इनकम जो है आपकी ट्रांसफार्मर है, तो इस ट्रांसफार्मर पे अगर ये जल रहा है, चल रहा है सही से, तो सारे जगह की बत्तियां जलेंगी, सब चीजें चलती रहेंगी। बट लेकिन अगर भगवान ना करे कभी ये ट्रांसफार्मर खराब हो गया या इसने चलना बंद कर दिया, तो क्या ये सारी बत्तियां जल पाएंगी? सोचा कभी दोस्तों आपने ये सारी चीजें कैसे होंगी बिना इनकम के? तो इसके बारे में कुछ सोचा आपने, कुछ प्लान किया? और ये इनकम, ये ट्रांसफार्मर बंद होने के दो कारण हो सकते हैं। ये जीरो हो सकती है ड्यू टू क्रिटिकल इलनेस और डेथ। अगर क्रिटिकल इलनेस हो गई तो उस कंडीशन में भी यही सारी चीजें होंगी। एक तो इनकम पूरी तरह से जीरो हो जाएगी और खर्चे इतने होंगे कि जो पास पड़ा भी है वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सोचना है, क्योंकि और एक डेथ होती है, अगर डेथ हो गई तो फिर तो सारी चीजें रुक जाएंगी, इनकम पूरी जीरो, और आगे का क्या प्लान है क्या नहीं है वो सोचना पड़ेगा। तो हाउ योर फैमिली मैनेज ऑल एक्सपेंस। अब जो बात आती है सबसे जरूरी, उसके बाद आपकी फैमिली कैसे मैनेज करेगी आपके सारे एक्सपेंस, इनके बारे में विचार किया आपने? अगर नहीं किया दोस्तों तो विचार कीजिए, और आपकी समझ में नहीं आता है कि कैसे होगा क्या होगा, तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके दूंगा और आपकी फैमिली को सिक्योर करूंगा। आपके सारे जितने भी प्लान हैं वो सक्सेस तरीके से हो पाए, जैसे भी बने। तो दोस्तों मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है 9759491406। मैं कोटद्वार में रहता हूँ, कोटद्वार के आसपास के क्षेत्रों में सारी अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और दे सकता हूँ, और कोई दूर का भी है तो उसे भी सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।